विधानसभा शहर और देश के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा अहम है वो है जनता के लिए दिलो जान से काम करने वाला जनप्रतिनिधि। ऐसा जनप्रतिनिधि जो जनता और समाज के लिए निस्वार्थता की भावना से काम करे। ऐसे जनप्रिय शख्सियत जिससे जनता को उम्मीद और आस हो। और कुछ ऐसे ही हैं सिविल लाइंस विधानसभा के पंडित सुनील तिवारी, जिनके लिए जनता का मानना है कि वो न सिर्फ ब्राह्मण समाज का बल्कि पूरे सर्व समाज के लिए विकास पुरुष हैं और उन्हें अगर कलम की ताकत मिलती है तो वो देश हित के लिए बहुत ही उम्दा काम कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो सुनील तिवारी जी जो हैं, उन्होंने वैसे भी ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ किया है अपने बलबूते पे, तो कितना मायने रखता है उनका इस बार का चुनाव जीतना? ऐसा है कि मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। उनके मेरे को कामकाज देखते हुए 2-3 साल हो गए। जो ब्राह्मण समाज के नहीं, सारे समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है और हिम्मतदार व्यक्ति है। ऐसे इंसान को हम बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए सारा समाज तो छोड़ो, और भी पब्लिक उनके काफ़ी साथ है और रहेगी। और जो कार्य वो कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया, ब्राह्मण समाज ही उनकी तरफ देख रहा और कोई समाज नहीं देख रहा। लेकिन वो सर्व समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हम देखते हैं और कोई कौम देख नहीं पाती। इसलिए वरिष्ठ व्यक्ति हम उसको मानते हैं। हमसे छोटे भाई है लेकिन वो वरिष्ठ व्यक्ति है, इसलिए उसी के नाम से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उसी के नाम से सब कुछ आदमी, एक आदमी नहीं, उनके नाम से लाख आदमी भी इकट्ठे हो सकते हैं। और ये नहीं, ब्राह्मण समाज तो क्या 5 लाख भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन लाखों आदमी उनके नाम से अदर कास्ट भी इकट्ठे हो जाएगी। तो वरिष्ठ व्यक्ति है, दमदार व्यक्ति है, खुद इंडिपेंडेंट आदमी काम करता है, किसी के आस पे काम नहीं करता, वो सुनील तिवारी है। ब्राह्मण समाज के शेर कहलाए जाने वाले सुनील तिवारी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के भी काफी करीबी हैं और अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है। लोगों का कहना है कि जो काम वो समाज के लिए कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं खुद एक ब्राह्मण समाज का एक कैंडिडेट हूँ। उसके अंदर मुझे लगता है सुनील तिवारी जी ने बहुत कुछ किया है ब्राह्मणों के लिए। आज उनकी एक आवाज़ पे, जब आपने देखा हो कि स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लाखों के अंदर पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, जो एक पर्सन अगर इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, और वो लोग भी क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान ने किया है, तभी उसके पीछे इतनी जनता खड़ी हुई है। आज की तारीख अगर खड़ी हुई है तो इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है उनकी सोसाइटी के लिए, उनके समाज के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल जो हमारे सुनील तिवारी जी हैं वो बिल्कुल विजेता बने और उनका आना ज़रूरी है, ताकि ना खाली ब्राह्मण समाज के लिए, बाकी अगर एक नॉर्मल पॉपुलेशन की बात भी करी जाए तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे इस तरीके से है। सुनील तिवारी के लिए बोलते हुए लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर विकास के लिए इतने प्रतिबद्ध जननेता को भी अगर पार्टी मौका नहीं देती तो फिर समाज से होने वाली बगावत के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। लोगों ने ये भी बताया कि किस तरह से सुनील तिवारी ने ब्राह्मणों की एकता में सबसे बड़ा योगदान दिया है। हेमेंद्र शर्मा है, मैं यहाँ वार्ड 38 से पार्षद हूँ। मैं इस संगठन से, विप्र सेना से जुड़ा हुआ हूँ। पार्षद तो मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन मैं संगठन के लिए भी काम कर रहा हूँ। हमारे जो सुनील तिवारी जी हैं, राजस्थान में इकलौते ऐसे शहर हैं जो ब्राह्मणों की आवाज़ बन के उभरे हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए हर मौके पे, जहाँ पे दलित, वंचित, शोषित है, उनके लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और सभी के लिए उन्होंने काम किया है। वो ब्राह्मण समाज के लिए काम नहीं करते हैं, वो सभी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण महापंचायत हुई हमारी 19 मार्च को, उसमें सभी 36 कौमों के वरिष्ठ आदमियों को यहाँ पे बुलाया गया, वहाँ पे मंच पे सम्मान भी दिया गया उन्हें। और उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है कि ब्राह्मण को अपना स्थान, उचित स्थान मिलना चाहिए। जो इस बार बीजेपी द्वारा जो पहली लिस्ट जारी गई है उसके अंदर में ब्राह्मणों को बहुत कम स्थान दिया है। तो संगठन से हमारी यही मांग रहेगी कि आप इस पे पुनः विचार करें और आने वाली लिस्ट के अंदर में ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रत्याशी बनाएं। तो अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उन्हें ब्राह्मण समाज का बल चाहिए या बगावत?